अमेरिका इजराइल का डबल अटैक, 1200 बम, 200 फाइटर जेट्स, 500 टारगेट। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों ने बरपाया कहर। स्टेल्थ फाइटर जेट ने की अग्निवर्षा। 32 घंटे में बदला ईरान का नक्शा। अभी बड़ा हमला बाकी है। तो ईरान का नक्शा बदला है, लेकिन अभी बड़ा हमला बाकी है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से ईरान पर हमला किया और ईरान के पूरे नेतृत्व का सफाया किया, अली खामेनेई जिनकी मौत हो चुकी है, जिन्हें ईरान में शहीद का दर्जा दे दिया गया है, और साथ ही साथ ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर सीधे वॉर जोन से भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां एबीपी न्यूज पर वॉर रूम में हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ होंगे हर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार कर दिया है। ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर बड़ा हमला। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। जानकार पहले ही ये बता रहे थे कि आखिरकार ईरान कब तक ये हमला नहीं करेगा, ये तो होना ही था। और लीजिए, अब ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया था, और उसी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला किया है। अभी तक ईरान की तरफ से हमला इजराइल पर किया जा रहा था। अभी तक ईरान की तरफ से हमले खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं उस पर किए जा रहे थे, और अब सीधे यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया। इसको लेकर अभी की क्या अपडेट सामने आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे इजराइल तेल अवीव। जानते हैं विशाल पांडे से। विशाल, बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, उसको टारगेट किया गया। ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। ईरान के पारस टीवी की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल से इसके ऊपर हमला किया गया है। तो अमेरिकी जो ठिकाने हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और उस वजह से ईरान के हमले काफी तेज हो गए हैं अलग अलग हिस्सों में। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें यह बताया है कि जब से ईरान के हमले यूएई की तरफ शुरू हुए हैं उसमें 3 लोगों की मौत हुई है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक है, एक पाकिस्तान का नागरिक है और एक नेपाल का नागरिक है। इसके अलावा 58 लोग मामूली तौर से घायल हैं यूएई में, क्योंकि दुबई और अबू धाबी इन इलाकों पर भी ईरान की तरफ से बड़े स्तर पर हमले किए जा रहे हैं। अबू धाबी के एक और हिस्से पर थोड़ी देर पहले ड्रोन से हमला किया गया है। एक पोर्ट का हिस्सा है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। कुछ कंटेनर्स में आग लगी है। तो ईरान ने अपने ये हमले काफी तेज कर दिए हैं, और इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं। यहां पर भी काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। सायरन कुछ कुछ समय पर बज रहे हैं। कई हेलीकॉप्टर यहां से आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई एयरक्राफ्ट यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना यही होगा कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका में वो जो तनाव है वो महसूस किया जा सकता है, और उसकी वो गर्जना जो है वो हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद और हमारे दर्शक जो अपने घर में मौजूद हैं वो भी सुन पा रहे होंगे। विशाल, ऐसे में अभी की तस्वीर ये उभर रही है कि यहाँ इस इलाके में जो खाड़ी वाला इलाका है संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर उतर आया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध का ये आज दूसरा दिन। इस जंग को 32 घंटे हो चुके हैं। महाविनाश की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। इजराइल, अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहर ईरान के जिन्हें निशाना बनाया। हमलों से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान में हुई है। 740 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस जंग ने ईरान का नक्शा बदल के रख दिया है, लेकिन हार मानने को ईरान तैयार नहीं है। तेहरान की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, जिसके बाद सवाल पूछा जा रहा है, ये जंग आखिर कहां जाकर रुकेगी?
ईरान का नक्शा, अमेरिका और इजराइल के हमलों से दहला ईरान। आसमान से अग्निवर्षा होने लगी और जमीन रक्त रंजित होने लगी। इमारतें काली पड़ गई और तेहरान की फिजा बारूद की गंध से भर गई। या रब अल्लाह, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है, जो बेहद खतरनाक होने वाला है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग को 32 घंटे हो चुके हैं। 32 घंटे से बम बरस रहे हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, तबाही बर्बादी मची हुई है। इजराइल की वायुसेना दावा कर रही है उसने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों ने तेहरान की कमर तोड़ दी है। उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। खामेनेई के अलावा उनके सलाहकार अली शमखानी, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद बाकपुर, सैन्य ब्यूरो के रणनीतिकार मोहम्मद शिराजी, खुफिया तंत्र के अधिकारी सालेह अजदी, SPND के अध्यक्ष हौसेल जबल अमेलियन, परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख रणनीतिकार रेजा मुजाफरी निया भी अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए। अमेरिका और इजराइल ने बेहद रणनीतिक रूप से अपने हमलों को अंजाम दिया। अमेरिका ने जहां सरकारी दफ्तरों जैसे पाश्चर में राष्ट्रपति के दफ्तर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस को निशाना बनाया, तो इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का मुख्यालय भी शामिल था। मतलब ईरान पर अमेरिका और इजराइल की दोहरी मार पड़ी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अगर दोनों को पंगु बना दिया जाए तो फिर उस देश में आगे एक्शन लेने वाले कम बच जाते हैं। और इसके लिए ग्राउंड वर्क किया CIA ने, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, और उधर मोसाद ने, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। यानी कि ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन का काम था। इस जंग की शुरुआत ईरान की जिद पर हुई। अमेरिका को शक है ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है, इसी वजह से उसने कई बार उस पर पाबंदियां लगाई। उधर ईरान का दावा है उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं, और वो इससे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी वजह ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बना। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है। वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते को राजी नहीं। ईरान इसे अपनी रेड लाइन मानता है। लेकिन अब उसकी मिसाइलें भी उसके बहुत काम नहीं आ रही। अमेरिका और इजराइल की बम वर्षा के सामने ईरान की मिसाइलें 19 साबित हो रही हैं। तो अब सवाल यह है, ईरान आगे क्या करेगा? अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने टेकेगा, अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटेगा, या फिर वो इस जंग को जारी रखेगा? ईरान के पास सभी तरह की मिसाइल्स हैं, उसके पास सभी तरह के ड्रोन्स हैं, और उसके पास पानी के नीचे चलने वाली मिनी सबमरीन्स हैं, और उसके पास सुसाइड कर लेने वाली बहुत तेज स्पीड बोट्स भी हैं। यानी कि ईरान की ताकत जो है वो एनिमी के रडार्स को सैचुरेट करने की है और फिर अटैक करने की है। ईरान ये काम करना चाहता है, लेकिन ये करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के बाद ये तो तय है कि अमेरिका की माइट, अमेरिका की ताकत के सामने ईरान कहीं नहीं रुकता। ईरान का फैसला जो भी हो, लेकिन ये तो तय है, ये जंग और आगे चली तो ईरान से बर्बादी और तबाही की तस्वीर इसी तरह आती रहेगी। या रब अल्लाह, या तो देखिए, अभी ये सवाल दिख रहा है किसकी जीत किसकी हार, लेकिन जो एक बात तय है वो ये कि ये जंग इस बार होने जा रही है आर पार। फिलहाल सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी चंदन कुछ अहम जानकारियां देने के लिए तैयार है। चंदन।
बिल्कुल रुमाना जी, अगर बात की जाए इस लड़ाई की तो अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ इजराइल है तो ईरान अकेले यहां पर मुकाबला कर रहा है और पहली बार नहीं है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने आए हो। इससे पहले साल 1988 में अमेरिका और ईरान आमने सामने आए थे। तब जंग सिर्फ एक दिन चली थी। अमेरिका के सिर्फ 2 सैनिक मारे गए थे तो वहीं ईरान के 56 सैनिक ढेर किए गए थे। ईरान की पूरी नौसेना का आधा हिस्सा तब तबाह हो गया था। इसके अलावा 2020 में अमेरिका ने ईरान के जो सुप्रीम कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उन्हें मार गिराया था और इसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर 11 मिसाइलें दागी थी। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर हमला किया, 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। वहीं इजराइल ने 99% हमले तब रोक लिए थे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए। तब जंग 1 से 2 दिन चली थी, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में ईरान ने 180 मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यह जंग भी 1 से 2 दिन ही चली थी। 2025 की अगर बात की जाए, पिछले साल, तो इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की सबसे बड़ी जंग हुई, जिसे 12 डेज वॉर कहा जाता है। यह 13 जून से लेकर के 24 जून तक चली थी और इस दौरान ईरान के कई परमाणु प्लांट को तबाह किया गया था, मिसाइल फैक्ट्री और एयर डिफेंस भी बर्बाद हुए थे। तो और तब B-52 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बम भी चलाया था अमेरिका ने। रोमाना जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वॉर रूम हम आपको लेकर जाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त महायुद्ध ब्रेकिंग। दिल्ली में खामेनेई की मौत का विरोध हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां आज दिन से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से खामेनेई की मौत को लेकर खासतौर से शिया समुदाय से जुड़े लोग हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। और यह तस्वीर सिर्फ राजधानी दिल्ली से सामने नहीं आई, बल्कि इसका सिलसिला सुबह जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, जहां श्रीनगर से तस्वीरें आती हैं, लेह लद्दाख से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के अन्य शहर जिसमें अमरोहा हो गया और बाकी शहर हो गए, अलीगढ़ हो गया, वहां से भी इस तरीके की विरोध की तस्वीरें आ रही थी। और राजधानी दिल्ली में जो विरोध दर्ज किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आपने देख ली। एक और बड़ी खबर यह आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। सैन्य हमले जारी रखेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान हुंकार भरता हुआ, ईरान हथियार नहीं डालेगा, ईरान नहीं झुकेगा, दुश्मन की हर साजिश नाकाम करेंगे, यह ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे, यह ईरान हुंकार भर रहा है। दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे और यही वो सिलसिला है जो लगातार आज भी और बीते कल भी ईरान की तरफ से देखने के लिए मिला है। इजराइल में ईरान लगातार हमलों की कोशिश कर रहा है, हालांकि वहां ज्यादातर ईरान को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी ईरान न रुकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है। ईरान की तरफ से लगातार खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, उसको निशाने पर लिया जा रहा है। अब देखिए, इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान, तो मामला सिर्फ और सिर्फ देखने में 3 देशों का लग रहा है, लेकिन ये 3 देशों तक सीमित रह नहीं गया। जंग और तबाही की आग में कई और देश हैं, झुलस रहे हैं। और यूं कहिए आप कि मिडिल ईस्ट में तो महा तबाही मची हुई है। ईरान पर अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 8 देशों को हमले की जद में ले लिया है। अब यह विश्व युद्ध है या नहीं है, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन विश्व के कई देश इसमें प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर शामिल हो चुके हैं। यह विस्तृत रिपोर्ट जरा देखिए आप। जंग की शुरुआत हुई इजराइल और अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले से, लेकिन देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र का दायरा बढ़ गया, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर हमला बोला बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बनाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य बेस थे। काले धुएं के गुबार की ये तस्वीरें कतर के दोहा की है, जहां ईरानी मिसाइलों को रोके जाने के बाद धमाके हुए। कुवैत को भी ईरान ने निशाना बनाया। देखिए ये तस्वीरें, कुवैत के आसमान में ईरानी ड्रोन शाहिद 136 को गिराया गया। जॉर्डन ने भी ईरान की 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। एक मिसाइल तो रिहायशी इलाके में एक घर पर गिरी। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया।
यूएई में ईरान का हमला हुआ। दुबई में एक ऊंची इमारत पर पूरी इमारत धुआं हो गई। ईरानी अटैक में निशाने पर अमेरिकी सैन्य बेस थे। आपको बता दें कि कहां-कहां ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। इजराइल में हाइफा और गलीली शहर, इराक के इरबिल में हरीर बेस, यूएई के अबू धाबी में अल धफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अल सालिम बेस, बहरीन के अल कुवैत में यूएस 5th फ्लीट बेस, जॉर्डन में अमेरिकी बेस, सऊदी अरब के रियाद का अमेरिकी बेस और अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस लिंकन। इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला जारी है। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं, नए लीडर का ऐलान हो चुका है। लेकिन इस जंग में दुनिया दो खेमे में फिर बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका के समर्थन में विश्व के कई देश खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूक्रेन, नॉर्वे के अलावा बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन और यूएई जैसे अरब देश अमेरिका के समर्थन में आ गए हैं। वहीं कई देश अमेरिका और इजराइल के इस कदम के खिलाफ ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूस ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है, जबकि चीन और पाकिस्तान भी ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। इस युद्ध में दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि इसका अंजाम विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों में जहां पे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक किया, भयंकर अटैक किया। यानी अब जो और देश हैं वो भी हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी हो सकता है कि वो सब इजराइल को सपोर्ट करने लगे जिसके वो दुश्मन थे। यानी फिर ये जो युद्ध का दायरा है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये फिर एक फ्लेयर अप भी हो सकता है एक महायुद्ध में। अमेरिका के दादागिरी का चाहे जो नतीजा हो, लेकिन जैसा भारत का स्टैंड रहा है, युद्ध नहीं, बातचीत, कूटनीति और शांति ही हर समस्या का हल। उम्मीद है दुनिया के तमाम लीडर भारत की इस नीति की ओर जरूर देखेंगे और जैसा आगाज हुआ है वैसा अंजाम ना हो इसका ख्याल रखेंगे। देखिए पूरी दुनिया में खलबली है क्योंकि ये विश्व युद्ध की आहट है जो बढ़ती हुई सुनाई पड़ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उन हमलों में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरान ने वहां पर जो यूएस का नेवल बेस था उसको निशाना बनाया, ये यूएई की तरफ से जानकारी दी जा रही है। ईरान के हमले के बाद वहां 2 कंटेनर्स जिसमें आग लगी, 3 लोगों की मौत की पुष्टि यूएई में हुई है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप तक हर अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तस्वीर बद से बदतर होती हुई यहां खाड़ी वाले इलाके में नजर आ रही है। विशाल, बिल्कुल रोमाना, लगातार ईरान की तरफ से हमले बढ़ा दिए गए हैं। खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई शहर पर निशाना ज्यादा बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। और अभी जो सूचना सामने आ रही है यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 165 बैलिस्टिक मिसाइल का सामना यूएई ने कल से अब तक किया है। ईरान की तरफ से जो हमला करने का प्रयास किया गया, 541 ईरानी ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया, जिसे अधिकतर एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से यूएई ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसमें से बहुत सारे हमले सफल भी रहे हैं, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक है, एक बांग्लादेशी नागरिक है और एक नेपाली नागरिक है। इसके अलावा 58 लोग मामूली तौर से घायल हुए हैं, जिसमें यूएई के नागरिक शामिल हैं, इजिप्ट के नागरिक शामिल हैं, इथियोपिया के घायल हुए हैं। ये कहां रिहायशी इलाकों में आकर ये बारूद ईरान की तरफ से बरसाया गया है क्या? क्योंकि ईरान दावे ये कर रहा है कि वो इन खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैन्य बेसिस हैं वहां पर हमले कर रहा है और ऐसे में वो ज़ायद पोर्ट जो है उसको लेकर बार बार बात की जा रही है कि वहां पर ईरान की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। तो ये इतना जो जान का नुकसान हो रहा है, जो लोग घायल हुए हैं, ये कहां हुए हैं? देखिए रोमाना, बिल्कुल इसकी जानकारी यूएई की तरफ से साझा नहीं की गई है, लेकिन जाहिर तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिहायशी इलाके या आमतौर पे खुले जो एरिया हैं यूएई के, उन इलाकों में जब इस तरह के हमले ड्रोन के द्वारा करने का प्रयास किया गया या फिर जो टुकड़े मिसाइल के कुछ जगहों पर गिरे हैं उसके माध्यम से हमला करने का जो प्रयास किया गया, उसकी वजह से अलग अलग हिस्सों में यूएई में ये 58 लोग मामूली तौर पर घायल हुए हैं।
3 लोगों की मौत हुई है। तो ये कहा जा सकता है बड़ा है, कि देखिए ईरान 3 लोगों की इजराइल मौत और हुई है, 58 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा यूएई से सामने निकल कर आ रहा है और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है सभी देश अपने सबसे खतरनाक हथियार सामने ला रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर अपनी बेहद खतरनाक वो जो टॉमहॉक मिसाइल्स हैं उनसे अटैक किया और ईरान पलटवार कर रहा है। उसने अपने शहाब से लेकर गदर तक को बाहर निकाल लिया है। अब देखना तो यह है कि किसका जंगी जखीरा किस पर ज्यादा भारी पड़ता है। जंगी हथियार गरज रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें इनकी जद में हैं, जिनका ये नामो निशान मिटा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग और विध्वंसक और हाहाकारी होती जा रही है। इस जंग में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिनका न इससे पहले इस्तेमाल हुआ, जिन्हें न पहले देखा गया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा संघर्ष मिडिल ईस्ट में अब तक के सबसे बड़े युद्ध में तब्दील हो चुका है। इस महायुद्ध में दोनों तरफ से दुनिया के सबसे घातक मिसाइल्स, स्टेल्थ फाइटर जेट और सटीक निशाना लगाने वाले गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से हो जाता है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमला किया है। यह जहाज दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट कुछ हफ्ते पहले पहुंचा था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सबसे डेंजरस मिसाइल्स में से एक टॉमहॉक का भी युद्ध में इस्तेमाल किया। अमेरिकी दुपोतों और पनडुब्बियों से दागी जाने वाली ये मिसाइल नीचे उड़ान भरती है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल होता है। टॉमहॉक 1600 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साध सकती है। इसकी लंबाई लगभग 5.6 मीटर है, वजन 1600 किलो तक और स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटा। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है, बड़ा घातक हमला ईरान के ऊपर। उसमें उन्होंने जो कि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं और जो कि स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, रैमपेज वगैरह, उनका इस्तेमाल किया है। ईरान के खिलाफ इजराइल का F-35I आधे स्टेल्थ फाइटर जंग के मैदान में उतरा है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से माना जाता है, जो रडार की नजरों में आए बिना हमला करने में सक्षम है। इस इजरायली फाइटर की खूबी दुश्मन के एयर डिफेंस को जाम करना भी है। अमेरिका और इजराइल महायुद्ध में स्पाइस गाइडेड बम और GBU-28 बंकर बस्टर बम को भी उतार चुके हैं। स्पाइस इजराइल की वो तकनीक है जो साधारण बमों को स्मार्ट बम में बदल देती है। इसमें GPS की जरूरत नहीं होती, ये टारगेट की फोटो पहचान कर उस पर गिरता है। वहीं GBU-28 बंकर बस्टर बम जमीन के कई फीट नीचे तक घुसकर धमाका करते हैं। ये बम ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के जमीन के नीचे बने कंक्रीट के परमाणु केंद्रों को भेदने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। बात खतरनाक हथियारों की हो रही है तो पीछे ईरान भी नहीं है। उसकी मिसाइलें तबाही मचा रही है। बहरीन, दुबई, कुवैत से आई तबाही की तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। ईरान के जंगी बेड़े में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार माना जाता है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वो खुलकर इनका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान इस जंग में अपनी खतरनाक शहाब-3 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो पूरे इजराइल को अपनी जद में ले सकती है। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर। इसके अलावा ईरान मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल इमाद का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हवा में कंट्रोल किया जा सकता है। ईरान की तरफ से जो पलटवार अब अमेरिका और इजराइल पर हो रहा है, ऐसे में बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ईरान के इस पलटवार में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। खुद अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि क्योंकि अभी भी युद्ध जारी है, इसी वजह से अमेरिका की तरफ से इसको लेकर और डिटेल्स अभी साझा नहीं की जा रही, लेकिन ईरान के हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। खुद अमेरिका इस बात की पुष्टि कर रहा है। ईरानी हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। और देखिए, लगातार ईरान की तरफ से हमले तेज किए जा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अब ईरान ने हमला बोल दिया है। ईरान की स्ट्रैटेजी यह है कि खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां वहां लगातार ईरान की तरफ से बारूद बरसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जाहिर सी बात है, यूएस के ये डिफेंस बेसेस हैं और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इंटरसेप्ट किया जाता है, उनको वहीं का वहीं न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन जितना भी नुकसान ईरान पहुंचा पा रहा है, उसको लेकर अब खुद अमेरिका की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है। 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं,
5 अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, मतलब नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है, अमेरिका की तरफ से अब खुद इस जान के नुकसान की पुष्टि की गई है। देखिए, बिल्कुल अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से यह अपडेट दिया गया है कि 1 मार्च सुबह 9:30 बजे, जो कि उनका स्थानीय समय है, उसके मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी के जो 3 सैनिक हैं उनकी मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल हुए। ये जानकारी सेंटकॉम की तरफ से दी गई। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका के 3 जवानों की मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ अन्य सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें ड्यूटी पर वापस लाने की प्रक्रिया जारी है और बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान जारी है। जवाबी कार्रवाई लगातार अमेरिका की तरफ से की जा रही है ईरान के ऊपर। यह भी सेंटकॉम की तरफ से अपडेट दिया गया है। सेंटकॉम ने यह बताया है अमेरिका की स्थिति लगातार बदल रही है। परिवार के सम्मान में यह जानकारी वो दे रहे हैं और जो जानकारी अब तक है वो उतना दे पाए हैं। इसके आगे और भी डिटेल अमेरिका की तरफ से साझा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईरान के हमले काफी तेज हुए हैं। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि अमेरिका ने की है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि मामला यहां तक सीमित रहने वाला नहीं है, ये मामला अभी और फैलेगा क्योंकि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और जाहिर सी बात है ईरान अगर पलटवार करेगा तो फिर करारा जवाब अमेरिका और इजरायल की तरफ से भी दिया जाएगा। शुक्रिया आपका विशाल पांडे इस तमाम जानकारी के। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला फिर से किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला बोला है। तेहरान में ईरानी सेना का जो कमांड सेंटर है वहां पर ईरान पर इजरायल ने निशाना साधा है। ईरान के थरल्ला हेडक्वार्टर को इजरायल ने उड़ा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका और इजरायल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो फिर उसे इसका अंजाम भुगतना होगा और इस सिलसिले में ईरान पर यह जोरदार हमला जो इजरायल की तरफ से किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। ईरान ने दावा किया, अमेरिका का उस पर बयान आ गया है, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की खबर गलत है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला बोला है और अब अमेरिका ईरान के इस दावे को खारिज कर रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला नहीं हुआ, यह यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच सका, यह यूएस की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है। आप जानते हैं जब युद्ध होता है तो फिर प्रोपेगेंडा भी होता है, जब युद्ध होता है तो फिर नैरेटिव बिल्डिंग भी की जाती है और ऐसे में हर तरफ के अपने अपने ये दावे हैं जो आप लगातार सुन रहे हैं। कुछ देर पहले ईरान की तरफ से दावा, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला, अमेरिका अब इस दावे को गलत करार दे रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बड़ा सैन्य अभियान बता दिया है। ईरानी सरकार की सेना से हथियार डालने के लिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की सक्रियता से साफ है खामेनेई की हत्या में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ईरान का जर्रा जर्रा इस वक्त इजराइल और अमेरिका के हमलों से कांप रहा है। जलती इमारतें, बिखरी लाशें, बर्बाद होता तेहरान, और इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। खामनेई ने कई बार ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिसने ट्रंप का गुस्सा बढ़ाया। 17 फरवरी को एक तरफ जिनेवा में समझौते की कोशिश चल रही थी तो खामनेई ने कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि उनकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन हो सकता है कि कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को ऐसा तमाचा पड़े कि वो अपनी जगह से उठ ही न पाए। खामनेई की हत्या बताती है कि अमेरिका ने अपने दुश्मनों को ना तो कभी छोड़ा और ना ही कभी माफ किया। उदाहरण के तौर पर खामनेई से पहले की सबसे ताजा तस्वीर देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जब ट्रंप के सामने घुटने टेकने से इनकार किया तो अमेरिकी विशेष बलों ने उन्हें और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को काराकस से गिरफ्तार कर लिया और न्यूयॉर्क ले गए। अभी भी मादुरो अमेरिका के शिकंजे में। ऐसा नहीं है कि ट्रंप इकलौते ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो दूसरे देशों में बैठे दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। अमेरिका में कई ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपनी धौंस दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
फरवरी 2022 में होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेस को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अप्रैल 2022 में अमेरिका में डिपोर्ट किया गया। ऑरलैंडो को 45 साल की सजा तो हुई, लेकिन दिसंबर 2025 में माफी भी मिल गई। फरवरी 2004 में हैती के राष्ट्रपति जीन बर्ट्रैंड अरिस्टिड को अशांति के दौरान अमेरिका ने बाहर निकाला। अरिस्टिड ने इसे अपहरण बताया, लेकिन अमेरिका का कहना था कि यह स्वैच्छिक प्रस्थान है, कोई गिरफ्तारी नहीं। ईरान आज जो कुछ भी झेल रहा है उसे इराक पहले ही झेल चुका है। साल था 2003 जब अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला किया था और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था। बाद में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चला और साल 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। ये सब तब हुआ जब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इससे पहले जब जॉर्ज बुश 90 के दशक के शुरुआती सालों में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया था जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। दिसंबर 1989 में अमेरिका ने पनामा के सैन्य शासक मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था और ड्रग्स तस्करी के आरोपों में कैद कर लिया था। मैनुअल को बाद में फ्रांस और पनामा में प्रत्यार्पित किया गया और 2017 में मैनुअल ने सलाखों के भीतर ही दम तोड़ दिया। यानी दुश्मनों के खिलाफ सैन्य ताकत के इस्तेमाल की बात हो या फिर दादागिरी की, अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।